आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप दिल्ली की सारी अदालतों में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाएंगे। वो लग गई, कैसे? मेरे बनते ही लग जाएंगे। कैसे वैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसलिए लग जाएंगे, खत्म बात। दिल्ली की सारी अदालतों में तो मैं लगवाने का वादा कर ही देता हूँ। हाँ। वो तो लग जाएंगी बिना किसी परेशानी के। बाकी देश के में तो आंदोलन करके ही लगेंगी। बाबा साहब की सब इज्जत करते हैं, जो संविधान और देश की इज्जत करते हैं, बाबा साहब की इज्जत करते हैं, वो तो लगेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों को उस पर अमल करा के सब लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा दीमक है। अच्छी इंश्योरेंस है, उसकी पॉलिसी भी सबके लिए लागू कराएंगे, भले ही वो दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग हों या एनसीआर के अंदर। ईवीएम से होता तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। इतना तो कम से कम आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। बैलेट पेपर से है। अगर लोगों को, मेरे वोटर्स को ऐसा लगता है कि मैं रीढ़ की हड्डी का सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर पाता हूँ या करता हूँ, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें। और अगर वॉक द टॉक करने में मैं नंबर 1 हूँ तो मुझे पहले प्रेफरेंस का वोट दें। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव 21, 22 और 23 तारीख को होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा प्रत्याशी हैं, चुनाव के मैदान में हैं, मेरे साथ खुद मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपको चुनाव मैदान में क्यों आना पड़ा? बताया जा रहा है कि पहले से सब कुछ ठीक ठाक था। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से देश के एक चुनाव है जिससे न्यायिक व्यवस्था जो है, जो करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे, जुडिशरी पे, ऑनरेबल जजेस पे भी और बार के मेंबर्स के ऊपर भी, उसको रोकने के लिए और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन बार काउंसिल का इलेक्शन होता है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सभी जो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ने वाले लोग हैं और वो वकील भी हैं, तो उन्हें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि वो हमारी न्यायिक व्यवस्था को सुधार सकें। अगर न्यायिक व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, जितनी करप्शन फ्री होगी, जितनी एफिशिएंट होगी, उतना हमारे देश में जो बाकी चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, बेहतर होंगी और सामाजिक न्याय भी बेहतर होगा। लेकिन जो तमाम वकील हैं वही लोग मतदान कर सकते हैं, तो आपको ही क्यों चुने लोग? देखिए, हर एक चुनाव में जो सबसे अच्छा काम करता है उसी को चुनना चाहिए। ये मैं अगर लोगों से, वकील कम्युनिटी से पहला प्रेफरेंस मांग रहा हूँ तो मैं ये कह के मांग रहा हूँ, अगर जो पढ़ाई लिखाई है या प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, अगर मेरी इंटरनेशनल लेवल से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके, सभी देश के हाई कोर्ट से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सबसे ज़्यादा मेरा काम हो, सब कैंडिडेट्स जो 221 हैं, तब मुझे पहली वरीयता यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें। अगर लोगों को, मेरे वोटर्स को ऐसा लगता है कि मैं रीढ़ की हड्डी का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर पाता हूँ या करता हूँ, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें। और अगर वॉक द टॉक करने में मैं नंबर 1 हूँ तो मुझे पहले प्रेफरेंस का वोट दें। यही क्राइटेरिया होना चाहिए वोट देने का। लेकिन किसी की ज़बान पे भरोसा करके नहीं, खुद रिसर्च करके, वकील बिरादरी तो पढ़ी लिखी बिरादरी है, उनको रिसर्च करके, बाकी किसी भी जो वजह है उससे ना देके सिर्फ मेरिट पे वोट देने चाहिए। तमाम लोगों का दावा है कि आप बड़े विवादित वकील हैं, आप खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, घुमाते उमाते नहीं हैं, ये ठीक नहीं है ना? तो वकीलों का वकील बनना है, ये जो जगह है वकीलों का वकील बनने की बात है। अगर वही मेरिट पे वोट नहीं देंगे तो फिर जो हालत हैं वो और ख़राब होंगे, वकालत के भी, जुडिशल सिस्टम के भी और देश के भी। इसलिए फिर किसी और को दोष नहीं दें। अभी मौका है, अच्छे कैंडिडेट्स को जिता के भेजें। तो किसे आप कॉम्पिटिटर मानते हैं? लड़ाई किससे है? नहीं, इसमें तो 23 कैंडिडेट्स को चुना जाना है, 221 कैंडिडेट्स है। लड़ाई इसमें आपस में डायरेक्ट नहीं होती किसी से, ये तो सबको वरीयता के हिसाब से वोट देने। तो मैं पहली प्रेफरेंस का वोट मांग रहा हूँ और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई है। जो भी उस क्राइटेरिया में सबसे अच्छा हो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देनी चाहिए, सबके बारे में रिसर्च करके देनी चाहिए। भ्रष्टाचार को, जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है और बार काउंसिल के विभिन्न सेक्शंस में भ्रष्टाचार है, उसे कौन खत्म कर सकता है, उसको देख। एक अहम मुद्दा है, आप खुद को क्लेम करते हैं कि आप अम्बेडकरवादी हैं। तमाम बहुजन समाज के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन तमाम अदालतें ऐसी हैं जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है, ना ही शायद हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दिल्ली की सारी अदालतों में तो मैं लगवाने का वादा कर ही देता हूँ।
वो तो लग जाएंगी बिना किसी परेशानी के। बाकी देश के में तो आंदोलन करके ही लगेंगी। वहाँ की बार काउंसिल्स अगर अच्छी आएंगी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप दिल्ली की सारी अदालतों में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाएंगे। वो लग गई, वैसे- मेरे बनते ही लग जाएंगे। कैसे वैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसलिए लग जाएंगी, खत्म बात। पंडित जी लोग हैं, विरोध करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब की सब इज्जत करते हैं, जो संविधान और देश की इज्जत करते हैं वो बाबा साहब की इज्जत करते हैं, वो तो लगेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या काम करेंगे? अब बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम तो बहुत सारे लोग और भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने देश को डायरेक्शन दी है संविधान को, संविधान बना के उस पे सबको, सब लोगों को उस पे अमल करा के सब लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करूंगा। और उसमें जो मैं कर रहा हूँ उस काम को करने में मेरी ताकत बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा दीमक है, चाहे वो रिश्वत का भ्रष्टाचार हो, पैसे का भ्रष्टाचार हो, चाहे जो भाई भतीजावाद का रिश्तेदार भ्रष्टाचार हो या जातिवाद का भ्रष्टाचार हो, सब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वकील हैं जो सेशन कोर्ट्स हैं, चाहे आप तीसदारी ले लीजिए, चाहे कड़कड़डूमा ले लीजिए, जाते ही वकील बेचारे मतलब आ जाते हैं, भैया कोई काम है, कोई काम है, कोई काम है। उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या कुछ सरकार से डिमांड करेंगे, दबाव बनाएंगे कि इनको कुछ वेतन दिया जाए, पेंशन दिया जाए या कोई और किसी प्रकार से भत्ता दिया जाए? देखिए, यंगस्टर्स को जो 3 साल तक की वकालत के हैं उनको तो बिल्कुल स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और उसके लिए मेरे विजन डॉक्यूमेंट में भी है। और जो हमारे 65 साल से ऊपर के वकील हैं उनको, और उनके जो पत्नी या पति हैं उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए, वो भी हमारे एजेंडा में है। लेकिन जो सभी वकीलों को खुशहाल करने की बात है उसमें भ्रष्टाचार जो है फेस वैल्यू का, मतलब शक्ल से जो और भाई भतीजावाद से जो फैसले मिलते हैं, जो एलिगेशंस लगते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा। तो जो अभी भी ऐसा है दिल्ली में, जितनी जो वकालत का काम है वो 90% 100-150 कुछ एंटिटीज़ हैं जिनके पास है। अगर ये फेस वैल्यू नामक भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ये काम सब में बराबर बटेगा और सभी खुशहाल होंगे। तमाम कई बार ऐसा देखा गया है कि तमाम वकील बेचारे परेशान रहते हैं कि कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया, कहीं और कुछ हो गया, तो फिर उनका दुखद निधन हो गया तो घर परिवार वाले परेशान होते हैं, कोई सहारा नहीं होता है, ना सरकार को, मतलब सरकार कुछ देती नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल संस्थागत रूप से होना चाहिए। जो इंश्योरेंस अभी मिल रही है वो भी बहुत कम है, उसको भी एक ऑनरेबल कराना पड़ेगा। एक रिस्पेक्टफुल जो इंश्योरेंस है वो मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। मतलब उसमें घंटों का भी इंतज़ार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि वो उसकी बॉडी, अगर कैसे दिल्ली के बाहर जाना है किसी वकील साहब को, तो उसकी बॉडी को रिस्पेक्टफुली उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बार काउंसिल की होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, जो हम अपने आप इंस्टीट्यूशनली इंश्योर कराएंगे। और इसी प्रकार से जो एक अच्छी इंश्योरेंस है उसकी पॉलिसी भी सबके लिए लागू कराएंगे, भले ही वो दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग हों या एनसीआर के अंदर। मैनिफेस्टो में क्या क्या है? मैनिफेस्टो में तो सबसे पहले करप्शन मिटाना ही है। करप्शन मिटेगा तो बाकी सब खुशहाली आएंगे। यंगस्टर्स के लिए है, हम वो जो वकीलों के बैठने की जगह, उनके काम करने की जगह 24/7 हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। जो DLSA है उसकी सर्विस को भी इस तरह से किया जाए कि वकील जो क्लाइंट्स हैं वो चुन सकें और भाई भतीजावाद खत्म हो। सबसे बड़ी चीज़ तो करप्शन है, जैसे ही करप्शन खत्म होगा सब चीज़ें दुरुस्त होंगी। और कुछ देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं उनको एक और एडिशनल जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार में वक्फ बोर्ड डूबा हुआ है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसमें उसे ठीक करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है जो वकील मेंबर उसमें जाता है। और वकील मेंबर के बगैर कुछ भी वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो उसमें। ये जिम्मेदारी वकील मेंबर की होती है। अब भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर। उनके चेयरमैन साहब खुद जेल जा चुके हैं, बाकी मेंबर्स को अभी जेल जाना बाकी है, कुछ ही दिन में वो भी चले जाएंगे। मगर जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है जो वकील मेंबर उसमें जाता है ऑटोमेटिक बन के मुस्लिम मेंबर। तो जितनी भी मज़ार मदरसे ये सब टूट रहे हैं वो सब जिम्मेदारी मेंबर लीगल की होती है, यानी कि जो वकील मेंबर बन के जाता है। तो अब इतना सारा जो मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें मुझे
सभी वकीलों की भी मदद चाहिए होगी। यही यही बातें कमोबेश लगभग जो कैंडिडेट्स हैं वे सब कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है। जो लोग रह चुके हैं 8 साल बाद अगर वो वही बात कर रहे हैं तो उनकी बात पे तो कैसे ही भरोसा कर सकता है कोई। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ मेरे वोटर्स भी और बाकी सब लोग भी चेक करें कि मैं अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैंने अभी बताया ना, सबसे ज़्यादा अगर मेरी जजमेंट्स हो पूरे देश में तब मुझे पहली प्रेफरेंस का वोट दें। इंटरनेशनल काम भी मेरा है, किसी और वकील का मुझसे ज़्यादा हो तो उसको भी दें। रीढ़ की हड्डी के बारे में तो कोई आंदोलन आप बता दें जो मजबूत आंदोलन हो जिसका मैं हिस्सा ना रहा हूँ। अभी ये ईवीएम का आंदोलन चल ही रहा है, और वॉक द टॉक के लिए तो मैंने ईवीएम का आंदोलन कहाँ छोड़ा है अभी तो। वॉक द टॉक के लिए अभी जो ये उन्नाव का रेप केस भी हुआ है उसमें तो पूरे देश के जो बाहुबली हैं वो भी एक तरफ और सारे बड़े वकील एक तरफ, इसमें तो वकील साहब की भी एक हत्या हो चुकी है। तो मैं पीछे तो नहीं हट रहा हूँ ना। ये चुनाव किससे, ईवीएम से, बैलेट से है? ईवीएम से होता तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। इतना तो कम से कम आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। बैलेट पेपर से है, और बैलेट पेपर में भी हमने सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी सजेशंस भी दिए हैं, और काफ़ी सारे सजेशन हमारे चुनाव का जो आयोग है इसमें उसने माने भी है। बस यही है कि करप्शन मिटाना है, तो मैं सभी लोगों से, वो वकील हैं या नहीं हैं, गुजारिश करूंगा कि सब अपने वकील जानने वालों से बोलें कि मुझे 22 नंबर मेरा बैलेट नंबर है, उस पर पहली वरीयता यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देके मुझे कामयाब बनाएं, ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको और मजबूती से कर सकूँ। धन्यवाद। चलिए, महमूद प्राचा जी साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि बैलेट से चुनाव जीत करके जितने भी अदालतें हैं दिल्ली में, सभी अदालतों में सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगवाएंगे। और क्लियर कर दूं, ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है, ये फ्री वाला इंटरव्यू है, क्योंकि वरना तमाम लोग कमेंट करेंगे कहीं भैया तो पैसा लेकर के बिक गया है। फ्री है ना सर? सब चीज़ फ्री होती है, मेरे साथ तो ये गारंटी है ना। मैं कभी भी कोई काम पेड नहीं करता हूँ, ना करता हूँ ना करने देता हूँ। और मेरे यहाँ तो जर्नलिस्ट भी सिर्फ ईमानदार जर्नलिस्ट ही आ सकते हैं, वरना मैंने बहुत सारे लोगों को बात करना भी बंद कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखते ही हो, मैं बात भी नहीं करता हूँ। वो है ना पेड मीडिया, तो उससे मैं बात भी नहीं करता हूँ। चलिए, लगातार हम महमूद प्राचा जी की आवाज़ को इसलिए उठाते हैं, इनका इंटरव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, बंधुत्व भाईचारे की बात करते हैं। और हमारा फर्ज है, अगर हमारे समाज का कोई आदमी, कोई वकील या कोई भी व्यक्ति मुसीबत में है तो हम साथ दें, और अगर हमारी ज़रूरत कहीं पर पड़े तो हमारे फर्ज बनता है कि हम समर्थन करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बहुत दूर तक लेकर के जाना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।